नमस्ते दोस्तों। एक सवाल है, क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला शिवलिंग कैसे बना? और क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सुंदर केतकी का फूल शिव पूजा में क्यों नहीं चढ़ाया जाता? इन दोनों सवालों का जवाब एक ही कहानी में छुपा है, और वही कहानी बताती है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। शिव पुराण कहती है, एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये बहस हो गई, सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। बहस बढ़ती गई और तभी उनके बीच एक अद्भुत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न कोई आकार, न कोई मूर्ति, बस अंतहीन प्रकाश। दोस्तों, यही था सृष्टि का पहला शिवलिंग। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं था, शिवलिंग ऊर्जा का स्वरूप था। तभी एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु 12 अवतार लेकर नीचे की ओर चले गए। वो बहुत दूर तक गए, बहुत समय तक गए, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे लौट आए और सच बोल दिया, मुझे अंत नहीं मिला है। अब बारी थी ब्रह्मा जी की। वे हंस बनकर ऊपर की ओर गए। ऊपर जाते समय उन्हें एक फूल मिला, केतकी का फूल। ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर मैं यह कह दूं कि मैंने अंत देख लिया है तो मैं श्रेष्ठ कहलाऊंगा। उन्होंने केतकी से कहा, मेरे साथ चलो और गवाही देना कि मैंने स्तंभ का अंत देखा है। केतकी मान भी गया और ब्रह्मा जी वापस आकर बोले, मैंने अंत देख लिया है, केतकी इसका प्रमाण है। शिव पुराण कहता है, यही था सृष्टि का पहला झूठ। झूठ सुनते ही अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख खुली। महादेव बोले, हे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता होकर भी तुमने असत्य का सहारा लिया, इसलिए तीनों लोगों में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। फिर महादेव ने केतकी के फूल से कहा, तुम भी झूठ में शामिल हुए हो, इसलिए तू मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी कारण दोस्तों, आज भी केतकी का फूल शिव पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। यह फूल बहुत सुंदर है, लेकिन शिव पूजा में सत्य ही सुंदर है। ब्रह्मा जी को पूरी तरह त्यागा नहीं गया। कहा जाता है, उन्होंने बाद में पुष्कर में तपस्या और क्षमा याचना की, इसलिए आज उनका एकमात्र मुख्य मंदिर पुष्कर में है। यह पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख है, भगवान को फूल नहीं चाहिए, भगवान को सच चाहिए। चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, झूठ आपको छोटा कर देता है। अगर आपको यह कहानी नहीं लगी हो, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए।